प्रयागराज माघ मेले में इस बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नहीं लग पाएगी, जिस पर समाजवादी पार्टी हमलावर है। 1 जनवरी को संगम नगरी में मूर्ति का आज लोकार्पण होना था। इससे पहले ही मेला प्राधिकरण की ओर से आयोजकों को नोटिस दिया गया कि इस पूरे मामले पर अब यूपी की सियासत गर्मा गई है। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। लाखों श्रद्धालु यहां स्नान और पूजा के लिए जुटते हैं, लेकिन इस बार मेला एक राजनीतिक विवाद की चपेट में आ गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा यहां नहीं लग पाएगी। मेला प्राधिकरण ने आयोजकों को नोटिस जारी कर भूमि आवंटन रद्द कर दिया है, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नेताजी की मूर्ति स्थापना के लिए पिछले साल महाकुंभ में स्थान दिया गया था, तो इस साल माघ मेले में सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। ये कुंठित लोग हैं, खुद किसी की सेवा नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, चंदा वसूलने वाले लोग रहे जीवन भर, तो ये दूसरों को भी सेवा करने देना नहीं चाहते। ये सामने वालों का सर काट के अपने को बड़ा दिखाना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको माघ मेले में जमीन आवंटन प्रक्रिया का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके शासनकाल के दौरान भी एक महाकुंभ का आयोजन हुआ है, लेकिन महाकुंभ के मेले और माघ मेले में भूमि का आवंटन जो होता है उसके अंतर का संज्ञान उन्हें नहीं है, ज्ञान नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। माघ मेला में किसी भी संस्था को अगर भूमि का आवंटन होता है तो प्रत्येक माघ मेले में उसको क्रम अनुसार मिलता है, उसके भी लेकिन नियम कानून है। माघ मेले के बहाने ही सही एक बार फिर से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सियासत के केंद्र में हैं। देखने वाली बात यह होगी कि माघ मेले में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति का मामला कितना सियासी तौर से गरमाएगा। प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति न लगाए जाने के फैसले पर समाजवादी पार्टी आक्रामक नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने साफ तौर से कहा है इस पूरे मुद्दे पर वो ज्यादा आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, क्योंकि मूर्ति लगाने से सरकार का ऐसा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था। हालांकि जिन अधिकारियों और जिन पार्टी के नेताओं के कहने पर ये सारा फैसला हुआ है, ईश्वर उनका फैसला करेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। समाजवादी पार्टी नए साल में महाराष्ट्र के रण में उतरेगी। मुंबई समेत अन्य महानगर पालिकाओं में सपा की चुनावी सभाएं होंगी। अखिलेश यादव समेत कई सांसद 25 नेता जो हैं ऐसे समाजवादी पार्टी के हैं जो प्रचार में उतरने वाले हैं। सपा नेताओं का दावा है कि अखिलेश यादव 8 जनवरी को मुंबई और 9 जनवरी को भिवंडी में जनसभा करने वाले हैं। नए साल में समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं के चुनाव में भी उसने ताल ठोक दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं 2026 की जनवरी में ही महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। 15 तारीख को इसकी वोटिंग होगी। इसके लिए महाराष्ट्र के सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर मंथन किया। उनका दावा है कि 8 और 9 जनवरी को अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं और मुंबई और भिवंडी में वो जनसभाएं करेंगे। चर्चा यह है कि समाजवादी पार्टी महानगर पालिका के चुनाव में उत्तर भारतीयों का मुद्दा गरमाने वाली है, ताकि उत्तर भारतीयों को अपने पाले में लाया जा सके। वीडियो ने हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के लिए आज बाटी और चोखे का एक सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता आपस में मेल मोहब्बत और प्यार से रहते हैं, इसलिए आज साल के पहले दिन हमने कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम रखा है। इस मौके पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर भी तंज कसा। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं
अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे। अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का? सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? नोटिस दे दी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे। अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा? समाजवादी पार्टी कार्यालय के कैंपस के अंदर की आज की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। साल का आज पहला दिन है, यानी 1 जनवरी 2026। साफ तौर से देखें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हजारों लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। ये तमाम लोग अखिलेश यादव से मुलाकात कर करके निकल रहे हैं और उनको नए साल की बधाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में ये साल सियासी तौर से बेहद अहम है और कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। लेकिन एक दूसरा अट्रैक्शन यहाँ पर इस कैंपस के अंदर ये भी है कि इन तमाम कार्यकर्ताओं और उनसे मुलाकात करने आने वाले लोगों के लिए बाटी चोखे का खास इंतजाम किया गया है। यहाँ पर साफ तौर से देखें अपने टीवी स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर की तस्वीरें हैं कि किस तरह से बाटी बनाई जा रही है। बाटी एक ऐसा लजीज व्यंजन है जिसकी इजाद पूर्वांचल से, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके के ज़िले हैं वहाँ की पहचान रही है। थोड़ा सा मैं नज़दीक भी आकर के आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर बाटी तमाम लोग तैयार कर रहे हैं, जो यहाँ पर इसके कारीगर हैं। साफ तौर से जो तमाम तरीके से, खूबसूरत तरीके से जो आटा तैयार किया गया है उसके अंदर न सिर्फ विशेष व्यंजन जो है सम्मिलित किए जा रहे हैं, बल्कि उसकी तैयारी बखूबी यहाँ की जा रही है। यहाँ पर घी भी भारी संख्या में रखी हुई है और आप साफ तौर से देखें तो ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर आग के अंदर तमाम बाटी को तैयार भी किया जा रहा है। तो यानी कि कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उनके लिए आज साल के पहले दिन इस लजीज व्यंजन का भी की तैयारी पूरी हो रखी है। अब दूसरी तरफ मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर बाटी चोखे का जो पूरा इस्तेमाल होता है और किस तरह से खाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार करके ऑर्गेनिक तरीके से रखा गया है। ये घी में लिपटी हुई बाटियां हैं और ये सूखी जो है बाटी इधर रखी गई है ताकि जिसका जो मन हो वो उस तरह से उसका इस्तेमाल कर सके। फिलहाल मैं जो है आपको दूसरे जो लजीज व्यंजनों में से एक चीज़ है जो कि आलू से बनी हुई और घुटी हुई जो चोखा है वो साफ तौर से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नए साल पर मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले रेल मंत्रालय ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान किया। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। इस बड़ी घोषणा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था। ये ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन पर हुआ, जहां ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की थी। हम पुराने तरह के फेयर से निकलकर एक फ्लैट फेयर पे जाए, तो फ्लैट फेयर इसमें रखा गया है। फर्स्ट एसी का है 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर, 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर। सेकेंड एसी का 3 रुपीज़ 10 पैसा पर किलोमीटर और सेकेंड एसी का 310, और थर्ड एसी का 2 रुपीज़ 40 पैसा पर किलोमीटर। और ये नया कॉन्सेप्ट एक इसमें लगा है, जैसे फुल सर्विस एयरलाइन होती है, फुल सर्विस एयरलाइन होती है, वैसे ही ये फुल सर्विस स्लीपर ट्रेन है। फुल सर्विस ट्रेन कंप्लीट, उसमें प्रॉपर सर्विस है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रहेगा। और फूड का भी एक नए तरीके से इसमें रहेगा कि बेस्ट से बेस्ट जो वहाँ पे सप्लायर्स होंगे फूड के, असम से हो और इधर कोलकाता से हो, उनको रखा जाएगा इसमें। वो पुराने सिस्टम से नहीं चलेंगे कि 12 ग्राम दाल, वैसे उस सिस्टम से नहीं चलेंगे। बहुत एक नए तरीके से इसमें ये मैं आपको देखो 3 ग्लास रखी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लास आइडिया किसका था और 180 kmph में गाड़ी पर। ये आप दुनिया की और कहीं भी जगह ट्राई करो तो मेरे ख्याल से ये यूनिक चीज़ देखी, क्योंकि इतना ध्यान दिया गया है इसके सस्पेंशन के डिज़ाइन पे, इस ट्रेन के सस्पेंशन के डिज़ाइन पे एक टोटली नया लेवल लाया गया है। विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं
उन सब में भारत से प्रपल्शन जाए और भारत से बोगी जाए। बाकी ऊपर मेटल वर्क होता है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जो बाकी की बॉडी होती है ना, वो बहुत आसान काम होता है और जनरली वो लोकल ही होता है। तो जैसे एप्पल फ़ोन पे आप देखते हो ना, डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, अब आना चाहिए ट्रेन्स का डिज़ाइंड इन इंडिया।